हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। एक्चुअली सुबह के बज रहे थे 6:30 और मैं जग चुकी थी और ये पूजा रूम में मैं आ गई हूँ। और पूजा रूम जो है मेरे रूम के ठीक बगल में पड़ता है, तो ये पूजा रूम में मुझे सफाई करनी थी, झाड़ू वगैरह लगाना था और ये आज की ड्यूटी मेरी थी। क्योंकि सुबह सुबह हम लोग पूजा रूम में झाड़ू पोछा कर देते हैं और नीचे में तो मेड आती है, वो नीचे वाले दोनों फ्लोर पे मेड करके जाती है, लेकिन ऊपर वाला जो फ्लोर है, जो मेरा एक रूम है और ये वॉशरूम है बगल में और इस साइड से पूजा रूम है, ये सारा चीज़ खुद से करना पड़ता है। जब मैं रहती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो दीदी और माँ मिलकर कर लेती हैं कभी ना कभी। तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में और यहाँ पे रूम के बेडशीट वगैरह, चादर वगैरह मैंने हटा दिया है। मच्छरदानी वगैरह लगा के मैं सोती हूँ, नेट वगैरह, तो वो भी हटा दिया। अब यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। डुगू भी जग चुकी है, उसको भी मैंने जगा दिया था। और सुबह में ना थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जितने भी कपड़े थे कल रात में जो हम लोगों ने समेटे थे, वो सारी चीज़ें रूम में आ गई थी, तो उसे फोल्ड करना है। और यहाँ पे ना मैं अपना ड्रेसिंग बेड सब कुछ साफ़ कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ। और आज संडे है, तो आज थोड़ा सारा चीज़ आराम से होने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा डस्टिंग में टाइम दिया जाए। और वैसे तो मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो बहुत सारे सामान मतलब मेरे ऐसे लगते हैं कि गंदे पड़े रहते हैं, तो मुझे खुद से साफ़ करना पड़ता है। तो जब आ तो साफ़ दिखता है, लेकिन रहते रहते गंदा हो जाता है, तो वो मैं गंदे से जो जम गई है उसे साफ़ करूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ना भजन लगा देती हूँ। अगर कुछ भी काम करना है तो मैं सुबह सुबह भजन लगा देती हूँ और फिर मुझे डस्टिंग वगैरह करने में बहुत आनंद आता है। तो यहाँ पे मेरा रूम का सफाई हो चुका है, बेड वेड ठीक हो चुका है। और फिलहाल तो मैं निकली हूँ बेड से, तो बेडशीट फिर अपनी जगह से खुल गई है। और यहाँ पे मैं अपना बैग और जो भी जो भी लगता है और ID कार्ड सब टांग चुकी हूँ। और कल से मुझे कहीं जाना है कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए। तो अभी फ़िलहाल इस रूम को टाटा अलविदा करते हैं और नीचे चलते हैं, ताकि देख सकें कि क्या क्या काम हो रहा है नीचे। फिर यहाँ पे मैंने कॉलिन वगैरह लिया और वापस रख दी। और यहाँ पे आगे मैं किचन में आलू कट कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी, मतलब दाल वगैरह चढ़ चुका था, दीदी चढ़ा चुकी थी जो जेठानी मेरी हैं, और मैंने उनसे आलू ले लिया काटने के लिए। और पता है क्या, कभी कभी लगता है ना कि किचन चेंज हो जाता है ना, ऐसे तो अपने पास अपने जगह पे रहो तो ऐसा समझ में आता है, जिम्मेदारी रहती है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कितने लोगों को बनाना है, सब चीज़ें पता होती है। बट थोड़ा सा चेंज होता है ना इंसान का जगह में, तो थोड़ा पूछ पूछ के करना पड़ता है, तो टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं एक तरफ आलू फ्राई कर रही थी और एक तरफ गोभी फ्राई कर रही थी। दीदी को बोली थी कि आप जाके नहा लीजिए, उनका तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इतनी मतलब मजबूरी में काम भी करे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उन्हें रिलीफ दिया, थोड़ा सा बोला था कि आप चले जाओ। तो मैं ज़्यादा कुछ की नहीं, ये आलू कट की और आलू का भुजिया अलग से फ्राई किया, फिर गोभी फ्राई किया अलग से। दाल बन चुका है, चावल यहाँ पे धुल के रखे हुए हैं, जब किसी को भूख लगे तो उससे पहले हम लोग बैठा देंगे। फिलहाल किचन को साफ़ करना है, तो ये सारे कढ़ाई अब जाएंगे धुलने के लिए। तो कढ़ाई मैंने रख दिया सिंक के पास, और अभी गर्म कढ़ाई तो नहीं रख सकते हैं। डुगू आ चुकी है और डुगू अपने कार्टून देखने के लिए यहाँ पे आ गई है। तो अब मैं चलूँगी इसे नहलाने के लिए, फिर मैं खुद नहाऊँगी। तो गाइस अभी मैं नहा चुकी हूँ और यहाँ पर डुगू को भी नहला दिया है। और डुगू का ड्रेस का कलर और बेडशीट का कलर सेम हो चुका है ना, ग्रीन ग्रीन। तो अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, दूध और बनाना, मिल्क बनाना के साथ। तो अभी हम लोग जाकर राइस और जो जो चीज़ें बनी होगी वो खाएंगे, और उसके बाद दिखाते हैं क्या इसका पूरा रूटीन क्या है मेरा ससुराल में। सालवी यहाँ पे अपना रील्स देख रही है, तो कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है, तो चलते हैं नीचे। तो अभी मैं आ गई हूँ बालकनी में, कपड़े डाल रही हूँ। देख सकते हैं सुबह का नज़ारा कितना अच्छा लगता है, धूप जब निकल जाता है बहुत अच्छे से। तो ये शायद सुबह के या हाँ दोपहर के 12 बजने वाले थे, तो इस टाइप से नज़ारा। आज मैं बहुत लेट करके नहाई हूँ, मतलब मेरे को आज कुछ मन नहीं कर रहा था। देख सकते हैं चेहरा कितना सूजा हुआ है। कभी कभी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मन करता है कि सिर्फ रेस्ट ही रेस्ट करो। तो अभी पता नहीं क्यों मुझे कुछ दिनों से थोड़ा सा टायर्ड फिर जैसा फील भी हो रहा है। तो एनीवेज अभी कपड़े डालते हैं और चलते हैं नीचे खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद दिखाएंगे कि क्या हो रहा है।
वैसे तो मेरे वीडियोज़ ना बहुत ज़्यादा स्लो रहता है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कब क्या रिकॉर्ड करूँ। तो ये देख सकते हैं मैं खाना खाकर आ भी गई हूँ, और खाना खाने के बाद मेरी जो मालिश वाली हैं वो आई थी, तो वो मालिश करके जा चुकी हैं। तभी पार्सल आया था दोपहर में, तो अभी ना इस पार्सल में क्या है मैं बता देती हूँ कि इसमें शालवी के लिए फ़्रॉक है जो कि गर्मी के दिन में पहन सकती है। और सडनली मेरे पास कुछ इसके ये रहता नहीं है, क्योंकि इसकी जो हाइट है ना वो डे बाई डे मतलब लगता है कि हर एक महीने में ग्रो होती है, तो ज़्यादा कुछ मतलब मैं पुरानी वाली चीज़ें नहीं पहना पाती हूँ, वो सारे वेस्ट ही हो जाता है। अगर 1 साल लो तो वो 1 साल में चलता ही नहीं है, अगले महीने मुझे चेंज ही करना पड़ता है। तो ये इस कलर का फ्रॉक है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और शालवी को बहुत पसंद आया। तो देखो वो क्या कर रही है। और मैं ना अभी अपनी बेटी से नाराज़ हूँ, क्योंकि ये ना दिन भर मुझे परेशान करती है, गंदा बोलते रहती है, बोलती है मेरी मम्मी बहुत गंदी है, ये है वो है, डांट पड़ती है जब। तो एनीवेज अभी शाम के टाइम हो रहा था और मैं सो के उठी हूँ, तो शाम के शायद 4:30 या 5 बज रहे थे। मैं डुगू के हेयर स्टाइल बना चुकी हूँ, और यहाँ पे जो भी सुबह में कपड़े डाले थे वो मैं लेके फोल्ड कर चुकी हूँ, और फिर फेस वॉश कर रही हूँ। अभी ना मैं एक फेस वॉश का रिव्यू देने वाली हूँ, या फिर फेस सोप का ही रिव्यू देने वाली हूँ कि पिम्पल्स के लिए। अभी तो मेरी ऑब्जर्वेशन मोड पे है कि मेरे फेस पे कितना अच्छा शूट करता है, फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर रिव्यू शेयर करूँगी। तो अब चलते हैं नीचे, और यहाँ पे देख सकते हो रात हो चुकी है, तो हम लोग डिनर कर रहे थे। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर पे मैं क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करती थी, जब मुझे याद आता कि अरे मेरी व्लॉगिंग कंटिन्यू करनी है, तब मुझे याद आ रहा था। तो यहाँ पे सारे बच्चे अपने फ़ोन टैब वगैरह लेके खाना खा रहे हैं, और ये तो बिना टैब या फ़ोन के खाना खा ही नहीं सकते हैं। डुगू को कभी भी डांट के मैं खिला सकती थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा है कि फ़ोन देखकर खाना, तो उसे भी लगता है कि मेरे को भी फ़ोन दो। फिर हम लोग आ गए थे नीचे टहलने के लिए। टहलने के बाद मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे गाइस, तो जैसे कि आपने देखा इस व्लॉग में कि मैं दिन भर क्या करती रहती हूँ और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो फाइनली अब टाइम मिल गया है मुझे आपसे बातें करने की। एक्चुअली क्या है ना कि जब से मैं मतलब 1 महीने 2 महीने तक मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ, क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं, सब लोग जानना चाह रहे होंगे। और अब फिलहाल डुगू का बर्थडे मनाया था, तो डुगू के वीडियोस क्यों नहीं आए, सब लोग कमेंट करें इंस्टाग्राम पे, एंड मैं इसे सामने से पूछ रहे, कॉल पे भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या रीज़न है, क्यों वीडियोज़ रुक गई हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ आप लोग के साथ स्टोरी सारी बताने, क्या क्या चीज़ें हो रही है मेरे साथ और क्या चीज़ें हैं। तो फाइनली अभी मैं बता दूँ कि मैं कहाँ हूँ। मैं अभी ससुराल में हूँ। तो ससुराल में किस रीजन से हूँ, एग्ज़ाम है और बीएड का, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं बीएड क्वालिफाई की थी, फिर एडमिशन लिया था। थोड़े बहुत वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती थी, तो पता चलता था कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अब बीएड में एडमिशन है, तो 1 साल हो ही चुका है और उसका एग्ज़ाम भी आ गया है। तो एग्ज़ाम अच्छे खासे टाइम पे हो गया कि सालवी का स्कूल के इन दिनों छुट्टी चल रही है, न्यू सेशन स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, तो मैं अभी अपना बीएड का एग्ज़ाम दे सकती हूँ। तो 2-3 पेपर हो चुके हैं, 2-3 दिन गई हूँ और 4 पेपर हुए हैं। 2 पेपर 1 दिन में ही हो गया था। तो कल भी पेपर है, कल मंडे है, तो मंडे के दिन 2 पेपर है, तो वो देना है, फिर परसों भी देना है। तो वही सब चल रहा है। और अभी फ़िलहाल लाइफ में कुछ एक थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग से परेशान रहती हूँ कि कभी वहाँ रहना पड़ता है, कभी यहाँ आना पड़ता है। अभी यहाँ पर आई हूँ ससुराल में, तो मन कर रहा है कि कराएगर चली जाऊँ, पर तो बेस को मन कर रहा है कि चली जाऊँ और वहाँ पे भी लोगों से मिल लूँ। और हालांकि अभी फ़िलहाल ही हम लोग फरवरी में मिले थे, मैं तो मिले ही थे मम्मी से, भाई से, भाभी से। तो अभी क्या है ना कि बहुत दिन से मतलब मैं कराएगर नहीं जा पा रही हूँ। छठ पूजा में जब आई थी, तो छठ पूजा में हम लोग शायद 1 दिन के लिए रहे थे, 1 रात के लिए। उसके बाद कराएगर नहीं गई हूँ, और कराएगर में मेरा बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे भी जो सासाराम वाला घर है, वहाँ से बहुत यादें जुड़ी हुई है। तो फिलहाल तो सब चीज़ चेंज हो चुका है। सासाराम का घर जो भी था, हम लोग जहाँ पे मैं रहती थी और मेरा स्कूलिंग चलता था, मैं जिस घर से निकल के स्कूल जाती थी, फिर उस घर में आती थी, तो बहुत सारा यादें, मेमोरी मतलब बिल्ड हो जाती हैं, और उससे मतलब मूव ऑन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो वही सब है। घर यहाँ का भी छूट चुका है, कराएगर का था, आना जाना लगा रहता था, तो कराएगर भी नहीं जा पा रहे हैं। दिल भर जाता है जब बात आती है कराएगर की। तो क्या रीज़न है, क्या नहीं, पता नहीं चलता है, टाइम नहीं मिल पाता है। एक्चुअली हम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं। मैं आई हूँ यहाँ पे आई थिंक 11 को आई हूँ, 11 नहीं 12 को आई थी, एंड 11 को मैं रात में ट्रेन था,
तो 11th के रात में ट्रेन था और सुबह में मैं पहुंची थी और अकेले ही आई थी ट्रेन में बेटी को साथ में लेके। और यहाँ पर आने के बाद सुबह में ट्रेन आ गया था और अगले दिन से एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। तो एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा फिर मैं कॉलेज जाऊँगी, वहाँ पे कुछ मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है, फिर वहाँ पे सर से मिलना है। फ़िलहाल तो होली भी आ रही है, तो होली का तो क्या प्लान है, कोई ख़ास प्लान नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी रहना ज़रूरी है और थोड़ा मायके में भी मन कर रहा है जाने का। तो देखते हैं क्या होता है, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी, दिखा दूँगी। अभी ना बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो चुका है, तो मैं कैमरे को ना फेस नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कैमरे में देख के बात करूँ या इधर उधर देख के बात करूँ। मेरा मतलब जो कॉन्टैक्ट है वो टूट जा रहा है। तो एनीवेज अभी बात करते हैं कि डुगू का बर्थडे क्यों नहीं व्लॉग आया। उस दिन हुआ क्या था ना कि डुगू के बर्थडे का हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन तो नहीं कर पाए थे, कोई प्लानिंग नहीं था कि कैसे करना है, क्योंकि हर साल प्लानिंग होती है। और 2-3 साल तो बाबू का बर्थडे मतलब जब से हुई है तब से इसका बर्थडे हमेशा मैं ग्रैंड टाइप से ही करती हूँ और होटल में मनाती हूँ या फिर कहीं जानते हैं हम लोग, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और पिछले साल का बर्थडे तो मैं अपने ससुराल में जाके वहाँ पे खुद से डेकोरेशन करके खाना वाना सब हुआ था, वैसे मनाया था। इस बार का भी बहुत अच्छा मना था, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन हम लोग इसमें ज़्यादा हम लोग एफर्ट नहीं लगाए थे कि क्या करना है, कैसे प्लानिंग रहेगी, क्या चीज़ें होगी, क्या कुछ भी डिस्कस नहीं किए थे। जैसे जैसे होता गया। उस दिन तो बाबू के बर्थडे के दिन शिवरात्रि भी थी, तो काफ़ी अच्छा रहा। बाबू को हम लोग लेके गए भी थे मंदिर, उसको पूजा भी कराए थे। और 2 तारीख को मेरी बहन आ गई थी दिल्ली से। एक्चुअली उसे इसीलिए बुलाया था कि ताकि मेरी हेल्प हो सके, और दीदी को भी बहुत मन था कि हम लोग से मिले। तो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी उसके लिए, रबर बैंड्स, क्लिप्स, हेयर सारी चीज़ें, जो हेयर के जो भी एक्सेसरीज होती हैं एंड ड्रेसेस वगैरह सब कुछ लेकर आई थी। तो इस साल तो मैं कुछ ले नहीं पाई हूँ डुगू के लिए। और बर्थडे का जो भी प्रिपरेशन था काफ़ी अच्छा था, लेकिन व्लॉग क्यों नहीं आया ये अभी तक मैं नहीं बताई हूँ। व्लॉग के लिए मैंने थोड़ा बहुत एडिट करने के लिए ना मैं सोची थी कि मैं एडिट करके डालूँगी जब फ्री हो जाऊँगी। तो जब पता है क्या हुआ कि मेरा जो फ़ोन है ना वो काफ़ी परेशान कर रहा था। वो मैं ना क्या हुआ था कि स्पेस नहीं था इस फ़ोन में, और मैं कोई व्लॉग बनाती तो सारे फ़ोन से ही बनाती हूँ। मुझे ज़्यादा इजी टू यूज होता है फ़ोन से बनाना और इसके साथ एडिटिंग करना, सारी चीज़ें करना। उस दिन क्या हुआ था कि फ़ोन मेरा स्पेस मांग रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़े छोटे फाइल्स जो है मैं वो उसे डिलीट कर देती हूँ। फाइल्स मैनेजर में जाके मैं हर एक डेटा, हर एक चीज़ें मैं ओपन करके देख रही थी, तो वहाँ पे दिखाता था कि नो डेटा फाउंड। तो मुझे लगा कि ये छोटे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उन लोगों ने मतलब जगह बना के रखा है, तो चलो एक ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को उड़ा देते हैं। जब मैंने ये डिसीजन लिया और डिलीट फॉर परमानेंटली के लिए वो मुझे ऑप्शन आया, तो मैंने ओके कर दिया। और उसके बाद मेरे को दिमाग में ऐसे आया ना कि चलो गैलरी तो देखें, गैलरी में जितने फ़ोटोज़ है वो गायब तो नहीं हो गई। फिर वही हुआ जो जिस बात की डर थी, सारे फ़ोटोज़ मेरे डिलीट हो चुके थे जो भी मैंने अयोध्या में लिए थे। और थोड़े पलाशियो मॉल में गई थी और इमाम बाड़ा घूमे थे भाई भाभी के साथ, मम्मी के साथ। तो सारी चीज़ें, फ़ोटोज़, वीडियो सब कुछ डिलीट हो चुका है, और उस रीज़न से मैं कोई वीडियोज़ वगैरह, कंटेंट वगैरह नहीं दे पा रही हूँ। और पता है मेरे पास ना कंटेंट की कभी कमी नहीं रहती है, मैं कंटेंट हमेशा शूट करती हूँ। बस मैं थोड़ी सी लेजी हो गई हूँ, एडिट नहीं कर पाती हूँ, वीडियो को पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। दैट्स वाई, यही रीज़न है। तो एनीवेज पता नहीं अब ये वीडियो भी जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं कितना टाइम लेने वाली हूँ इस वीडियो में डालने के लिए। आई होप सो कि मैं आज रात में ही इस वीडियो को ख़त्म करके आप लोगों के साथ अपलोड कर दूँ, शेयर कर दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो